हेलो जी, राधे राधे। तो आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और आप लोगों को एक दो महत्वपूर्ण सवाल है वह भी जानेंगे। माता को कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हमें चढ़ाना ज़रूरी है, सब कुछ मैं आपको साथ में शेयर करूंगी। एकदम सरल और सिंपल तरीके से आप लोग ध्यान दें, वीडियो को देख लीजिएगा कि आप लोगों के द्वारा एक भी गलती ना हो। तो सबसे पहले विष्णु भगवान का फोटो आप लोग लीजिएगा। आप लोग चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं या जहाँ कहीं भी तुलसी जी का बेदी है वहाँ भी ले जाकर फोटो और शालिग्राम जी की आप लोग रख सकते हैं। पीला वस्त्र बिछाकर और कलश के नीचे आप अष्टदल कमल चावल से भी बना सकते हैं और फूलों से भी बना सकते हैं, लेकिन आप कहना है कि चावल से हम नहीं बना सकते हैं तुलसी विवाह के दिन अष्टकमल, तो आप फूल से भी बना सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग अगर ना करें तो आप फूलों को भी बना सकते हैं, आसान है। और आप चाहें तो चावल का भी दे सकते हैं आसन, कोई वो नहीं है, पूजा पाठ में इतना नहीं लिया जाता है। तो अब देख लीजिएगा, भोग नहीं भोग नहीं लगानी चाहिए। और देखिए इसमें मैं हल्दी डाल दी, सुपारी डाल दी और करूँगी 5 पत्र आम पत्र का ले ली, तो 5 पल्लों वाला। और इसमें जो है मैं पान का पत्र भी डाल दूँगी। विवाह का देखिए संपूर्ण नियम हमें करनी है। और तुलसी जी का अगर आप विवाह रचाते हैं न तो एक बेटी का कन्यादान के बराबर आपको फल मिलता है। तो ज़रूर हर महिलाएं रचाएंगे विवाह, एकादशी से पूर्णिमा तक आप लोग विवाह रचा सकते हैं। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। और यहाँ मैं गेहूँ रख सकती हूँ, अगर आप गेहूँ ना रखें तो चावल भी, वैसे तो आप लोग बोलते हैं चावल यहाँ पे रखना सही नहीं है, तो गेहूँ भी रख सकते हैं। वैसे गेहूँ अगर किसी किसी को ना मिले तो चावल भी रख दीजिएगा, कोई वो नहीं है। तो क्योंकि एकादशी के दिन चावल हमारे यहाँ नहीं चढ़ाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, तो कोई नहीं, अगर ना मिले तो आप गेहूँ ना मिले तो चावल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर घरों में गेहूँ नहीं होता है। तो मैं बताई थी हम भोग नहीं लगा रहे हैं, आप पूर्ण पात्र में चावल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। और देखिए इस पे मैं कलश पे व स्थापित बना ली हूँ, कंठ पे कलावा लगा लीजिए और सब कुछ करके रखिए कि वीडियो बना ना हो, वीडियो बड़ा ना हो। इसीलिए इधर गणेश और लक्ष्मी जी को मैं स्थापित करूँगी। तो प्रथम पूजा कहीं भी गणेश जी का ही किया जाता है। तो विवाह समारोह तो गणेश जी की पूजा तो हम प्रथम करेंगे। तो आप जो हैं सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं और हल्दी से गौरी जी बना सकते हैं और पान के पत्ते पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, आप इस प्रकार से सुपारी और कलावा से बना सकते हैं। और पान के पत्ते पे मैं रख दिया। और विष्णु भगवान के पूजा विवाह में आप जो हैं शंख जरूर रखिएगा और एक दिन प्रज्वलित करके रखिएगा, क्योंकि दीपक जो है सभी पूजा पाठ का साक्षी होता है, ज़रूर रखिएगा। और एक पात्र में जल लेकर हमें पूजा करने बैठने हैं। उसके बाद से आप जो हैं हम भगवान को स्नान के रूप में करवाएंगे। देखिए आप पात्र से भी करा सकते हैं, आम पल्लों से भी या पुष्प से भी भगवान को स्नान स्वरूप हम इस प्रकार से भी जल छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जल मिश्रित जल रहे तो और भी बेहतर होगा। और उसके बाद से हम जो विवाह है, जैसा पूजा का संकल्प लेंगे, अपना नाम बोल दीजिएगा, अपना गोत्र बोल दीजिएगा, अपना स्थान का नाम बोल दीजिएगा
और चलिए मैं माता विवाह रचाने चल रही हूँ। संपन्न कराइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर साल मैं इसी प्रकार से आपका विवाह जो है रचाते हैं। और तुलसी माता है विष्णु भगवान, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बिना व्रत रखे भी विवाह रचा सकते हैं और आप व्रत रख कर भी विवाह रचा सकते हैं। अगर व्रत रख कर आप विवाह रचाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। और पहली बार भी अगर आप कभी नहीं किए हैं तो आप पहली बार भी विवाह रचाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रचा सकते हैं। और बीच में अगर आप बीच में नहीं करने लायक हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम विष्णु भगवान को हल्दी लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। इधर गणेश जी को भी मैं चंदन लगाएंगे और माता जी को सिंदूर लगाना है। ठीक, आप अच्छे से समझ गए। और आप माता को हल्दी लगाने के बाद हम जो हैं उसके उपरांत हम सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि विवाह है जो आप 7 या 5 पत्ते पर आप लोग सिंदूर माता को लगा दीजिएगा। और उसमें भी पीला सिंदूर मिले तो और भी अच्छा है, पीला से ही विवाह होता है। और देखिए विष्णु भगवान को एक जनेऊ समर्पित करूंगी। आप चाहे तो गणेश जी को भी कर सकते हैं। और मेरे पास एक ही जनेऊ था तो मैं एक ही, और उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए गन्ने से मंडप आप लोग बना लीजिएगा। और गन्ना मिलता है तो या नहीं तो केले के पत्ते से, क्योंकि विष्णु भगवान का प्रिय है ईख, जो आप लोग उसको फल में चूस कर आप इसे ईख का फलहार कर सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं और शाम को मंडप बनाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा ईख नहीं था, इसीलिए मैं रखकर केवल आपको समझा दी हूँ। और वरमाला के लिए आप फूल का भी हार ले सकते हैं, इस प्रकार के आर्टिफिशियल हार भी ले सकते हैं। जितना श्रद्धा हो उसमें आप लोग देखिएगा। माता के लिए, तुलसी माता के लिए विवाह हमें एक भी कार्य जो है छोड़नी नहीं है। एकदम श्रद्धा भाव भक्ति से हमें पूजा पाठ करनी है। तो देखिए माता से स्पर्श कराकर विष्णु भगवान को फूलों का हार चढ़ा दी, मतलब ऐसे ही आपको करना है। भगवान से स्पर्श कराकर तुलसी माता को भी हार पहनाएं। अगर कमज़ोर तुलसी जी हैं तो आप गमले में ही आप पहना दीजिए। मेरी भी तुलसी जी ऐसे ही है घर में, तो इसीलिए हम भी गमले को ही, या आप तुलसी जी थोड़ा सही हैं, पौधे सही हैं तो आप उन पे भी माला आप डाल सकते हैं। तो ऐसे ही तुलसी जी को आप लोग को विवाह रचाने का तरीका है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी तो हम आपको बता दें कि वो 5 चीज़ों के बारे में हम क्या कह रहे थे, क्या हमें चढ़ानी चाहिए तुलसी जी को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सिंदूर पहले तो लगा ही रहे, सिंदूर लगाना, फिर बिंदी ज़रूर लगाइएगा। तुलसी जी के पत्तों में, एक पत्तों में, किसी भी पत्तों में आप बिंदी लगा दीजिएगा। और जो मेहंदी आप श्रृंगार में रख रखे हैं वो मेहंदी भी किसी पत्ते में आप मेहंदी भी लगा दीजिएगा तुलसी माता को। और चूड़ी भी पहना दीजिएगा। और धीरे धीरे से, अगर डाल तुलसी जी का डाल अच्छा हो, थोड़ा मोटा हो जिससे टूट ना सके, अच्छा से धीरे से आराम से तुलसी जी को वो चूड़ी भी पहना दीजिएगा। और सेंट, अगर सेंट हो, क्योंकि परफ्यूम सब लोग यूज करते हैं, आज उनका विवाह है तो परफ्यूम भी मार दीजिएगा। हम माता रानी को एकदम से पूरा एकदम खिलते हुए एकदम खुशबू से हम भर देंगे। तो ये सब चीज़ें हम, और चुनरी, एक चुन्नी माता जी को लाल कलर का आप वो भी ओढ़ा दीजिएगा। तो ये 4-5 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से माता जी को पहना दीजिएगा। तरीका है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के लिए मैं आपको बता दूंगी जैसा भी होगा। और आप अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। जय विष्णु जी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय विष्णु जी।